की इस वीडियो में मैं आपको पश्चिम मध्य भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में बताऊंगा। ये पहाड़ों की एक ऐसी असंतुलित श्रृंखला है जो नर्मदा और गंगा नदी के बीच की भूमि को अलग अलग करती है। यानी कि एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी तरफ नर्मदा बहती है और उनके बीच में आती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच में एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि एक सीमा की तरह कार्य करती है और भारत को दो हिस्सों में बांटती है। भूवैज्ञानिक रूप से देखने पर पता चलता है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कई सारी पर्वतमालाओं का एक समूह है जो करोड़ों सालों की कई भौगोलिक गतिविधियों के फलस्वरूप बनी है। यानी कि बहुत सी भौगोलिक गतिविधियां यहाँ घटी है, तब जाके विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बनी है। वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि इसकी खोज तकरीबन 1.6 से 1.7 अरब साल पहले हुई थी। यानी कि 1.6 अरब साल पहले, जरा सोच के देखिए। भूविज्ञान और जीवाश्म विज्ञान के मुताबिक विंध्य पर्वत श्रृंखला सबसे बड़े और सबसे मोटे तलछटी के अनुक्रमों में से एक है। इसका अर्थ ये है कि इस जगह पर समय के साथ साथ चट्टानों की काफ़ी सारी परतें जमा होती गई और उन परतों की वजह से ही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला बनी है। इन चट्टानों और परतों की जांच करने में पता चला कि उस समय की वातावरण कैसा था और उस समय की जलवायु स्थिति क्या थी, और उसी से निष्कर्ष निकाला गया कि ये श्रृंखला अरबों साल पुरानी है। अब इतना पुराना होने की वजह से इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। ये सवाल कई बार बन जाता है कि जो आपकी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, क्या वो भी अवशिष्ट पर्वतों में आती है? तो कहेंगे आप हाँ। इसी तरीके से अरावली पर्वत श्रृंखला भी अवशिष्ट पर्वत में आती है, जैसा कि आपको पता होगा। अब अगर हम इस श्रृंखला के फैलाव की बात करें तो ये श्रृंखला गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और थोड़ी बहुत बिहार के अंदर भी है। इसके अलावा थोड़ा बहुत राजस्थान आप देखोगे और झारखंड देखोगे, क्योंकि राजस्थान और झारखंड को ये तकरीबन टच करते हुए जाती है, छूती हुई जाती है। मुख्य रूप से इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है और गुजरात के अंदर है। बात करें इसकी लंबाई की तो इसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से 1100 किलोमीटर सिर्फ मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर ही है। मतलब गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश एंड पहुंचती है तो वहां तक का एरिया 1100 किलोमीटर का है। इसी वजह से ज़्यादातर एरिया कहाँ पे होगा इसका? मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर ही होगा। इससे जुड़े हुए कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली याद करने हैं, क्योंकि डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नदियों की कि इसमें से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो देखो, चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, शिप्रा, पार्वती, रिहंद, काली सिंध, सोन, परवन, नेवज, तमसा, घसान, सुनार इत्यादि नदियां हैं जो इस पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं, इसमें जन्म लेती हैं या फिर इससे पास होती हैं। अब आते हैं पठार। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पठार जो हैं वो उत्तर भारत की तरफ ही हैं इसके लिए। एक है मालवा पठार, एक है बुंदेलखंड पठार, भाडेरखंड पठार और वाघेलखंड पठार। याद रखना, ये 4 इंपॉर्टेंट पठार हैं जो इसके उत्तर दिशा में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं खनिज की कि इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट खनिज पाए जाते हैं। तो देखो, ज़्यादातर जो यहाँ के पहाड़ हैं वो चूना पत्थर के बने हुए हैं, तो चूना पत्थर तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बॉक्साइट यहाँ पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, लाल पत्थर, रेत, कोयला, हीरा, ये सारे इंपॉर्टेंट खनिज है जो यहाँ पाए जाते हैं। एक रोचक बात यह है कि हमारा जो लाल किला है, उस लाल किले का लाल पत्थर भी कहीं ना कहीं यहीं से आया है। तो खनिजों को याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं। कौन कौन से हैं? चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट इत्यादि। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उच्चतम बिंदु की कि उच्चतम बिंदु कौन सा है। तो देखो, यहाँ पे एक शिखर है जिसका नाम है सद्भावना शिखर, जिसको कालूमार शिखर के नाम से भी जाना जाता है। वो तकरीबन 752 मीटर ऊंचा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। वो यहाँ पाया जाता है सबसे उच्चतम चोटी के रूप में। कौन सा वाला? सद्भावना शिखर या फिर कालूमार शिखर। इसके बाद आती हैं प्रमुख पहाड़ियाँ कि यहाँ पे प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है। तो देखो, मुकुंदरा का नाम तो सबसे पहले आएगा आपके ज़बान पे, क्योंकि मुकुंदरा तो पूछा ही जाता है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ, भारनेर पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ, ये 3 प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। और भी पाई जाती हैं, लेकिन ये 3 फिलहाल प्रमुख हैं, इनको याद रखना। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक पर्यटन स्थल भी है। एक है खजुराहो के मंदिर, प्राचीन मंदिर आपको पता होंगे, भीमबेटका के शैल और सांची के भी यहीं पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो जाते हैं? खजुराहो के प्राचीन मंदिर, भीमबेटका के शैल और सांची के। इसके अलावा इसके आसपास प्रमुख फसलें कौन सी उगती हैं, खेती कौन किस चीज़ की होती है? तो आप लिखेंगे गेहूं की, चावल की और दालों की। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ ली जाती हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।